खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज का आज हम 4th पार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है 7 स्टार टॉपिक है। आरपीएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आरएएस हो, सब इंस्पेक्टर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, रीट हो, पटवारी हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 99% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आज हम करेंगे राजस्थान के मिनरल्स यानी कि राजस्थान के खनिज। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी तक, जो मुझे नहीं जानते, तो उनको अपने बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसी के अंदर मैं 24/7 लगी रहती हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंपल हार्डवर्क की जगह स्मार्ट हार्डवर्क करके ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करके आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें ला सकूं कि कम समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। तो यही मेरी कोशिश रहती है। इसके साथ साथ आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे करोगे? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वहां पर अगर फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपसे कोड मांगा जाता है तो मारो राजस्थान परिवार का ही कोड लगाना है, MRP10, कोई स्पेस नहीं देना इसमें आपको। अभी आज रात को 9 बजे में मेरी क्लास है, तो आइएगा जरूर, पूरे मारो राजस्थान को पधारना है। ठीक है, इसके बाद आप पेड क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पूरा बैच कोर्स में सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट भी साथ में देना चाहते हैं, तो आरपीएससी प्लस को ज्वाइन कीजिएगा। ये पेड क्लासेस होती है बच्चे। यहाँ पे ऑफर चल रहा है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, बाकी सारे स्टूडेंट्स 1 साल का। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक जो है इसका वो मैंने लाइव चैट में भी पिन कर दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ मंथली प्लान चूज करना है, उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है MRP10 कोड लगाने के बाद। तो वो जो मैं लिंक दे रही हूं वहां पे ये कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में धातु नगरी कौन से शहर को बोला जाता है? राजस्थान के अंदर मेटल सिटी के नाम से कौन सा सिटी बहुत ज्यादा फेमस है? तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, खेतड़ी, अलवर, उदयपुर और नागौर। अब यहां पे ज्यादातर बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे, खेतड़ी सबके माइंड में जाएगा, लेकिन बच्चे इसका आंसर होगा नागौर। इसका आंसर क्या होगा? नागौर। मेटल सिटी, धातु नगरी बोलते हैं हम नागौर को, तो खेतड़ी को क्या बोलते हैं? खेतड़ी को हम लोग कॉपर सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि ताम्र नगरी के नाम से। अब याद करने में दिक्कत हो रही है तो धातु की इंग्लिश तो मुझे लगता है सबको आती है, मेटल सिटी। मेटल जो है, ठीक है, एम के बाद अल्फाबेट कौन सा आएगा? एबीसीडी में MN आएगा, LMNOP, है ना? तो N से याद कर लो नागौर। तो मेटल सिटी नागौर को बोलते हैं, तो कॉपर सिटी किसको बोलेंगे? ऑटोमेटिकली खेतड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेतड़ी हमारा कहां पे पड़ता है बच्चे? कौन से जिले में आएगा? झुंझुनू जिले में, जिसके सारे निमोनिक्स झुंझुना बच्चा से हमने सारे याद किए हुए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेनली कौन से टाइप का आयरन मिलता है? कौन सी अयस्क जो है राजस्थान में हमें प्राप्त होती है? अपने राजस्थान की बात करें, ठीक है, हेमेटाइट मिलता है, मैग्नेटाइट, विलेमाइट या फिर लेटराइट। तो देखिए इसका आंसर होगा राजस्थान में हमारे मेनली मिलता है हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन। इसको याद कैसे करोगे? आयरन में क्या होता है? मारो राजस्थान के लोग जो है राजपूत योद्धा रहे हैं हमेशा, उनके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा होता है, और ब्लड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? हीमोग्लोबिन, है ना? तो हीम से याद कर लो हेमेटाइट। तो राजस्थान में मेनली कौन से टाइप का आयरन मिलता है? हेमेटाइट मिलता है। आयरन मैन हमने तो याद भी किया, आप याद कर लो हीम मैन। ठीक है, तो हेमेटाइट जो है बच्चे, H से हेमेटाइट, H से हाई क्वालिटी, ये बहुत उच्च किस्म का क्या होता है? लोहा होता है, हाई क्वालिटी आयरन होता है। तो क्या सिर्फ हेमेटाइट मिलता है? इसके साथ साथ राजस्थान में हमें मैग्नेटाइट आयरन भी मिलता है। कौन सा आयरन भी मिलता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आयरन को हम लोग, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, वैसे शायद आगे भी आएगा, कि मैग्नेटाइट आयरन को हम लोग ब्लैक आयरन के नाम से भी जानते हैं। कौन से आयरन के नाम से? ब्लैक आयरन। ब्लैक आयरन मतलब काला लोहा। मैग्नेटाइट को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, काला लोहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट। तो अपने राजस्थान में टोटली 2 मिलते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेकिन अगर मेनली पूछ रहे हैं तो हेमेटाइट हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको?
चलिए आगे देखते हैं, आयरन ओर हमें कौन सी चट्टानों से मिलती है? लोहो अयस्क किससे प्राप्त होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी शैलों से, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित चट्टानों से, या फिर इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानों से, सैंडी प्लेन्स यानी कि रेतीले मैदानों से। अब आयरन का कलर देखो, रस्टी रेडिश कलर होता है, खून खोलने वाला कलर होता है, खून में भी आयरन, ब्लड में हमारे आयरन ही होता है, तो ये कौन सी रॉक से मिलेगा? इग्नियस आग्नेय रॉक से मिलेगा, ये पॉइंट याद कर लो। ठीक है, जलज और आग्नेय चट्टानों से, एक्वेटिक रॉक से हमें आयरन ओर जो है मेनली मिलता है। क्लियर है सबको? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आयरन हमें मेनली मिलता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अजमेर, सीकर, दौसा, अजमेर, जयपुर, सीकर, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर सीकर, कहां पे मिल रहा है बताइए। प्रतिबद्ध पार्ट 1 में मैंने सारे करवाए थे। रिवीजन क्लासेस सुबह 8 बजे लेती हूँ, जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी भी सुबह 8 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है, उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पे पहले टॉपिक कराती हूँ, बाद में आप लोगों का टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आयरन हमें मिलेगा, अब मैं निमोनिक्स वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि कई बार करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर होगा बच्चे, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो पहले, मैं डिस्टर्ब बहुत करती हूँ आपको। इसका आंसर होगा जयपुर, दौसा और झुंझुनू। ठीक है, इन वाले जिलों के अंदर हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। ठीक है, याद होगा दौसा में हमने क्या किया था, झुंझुनू में हमने क्या किया था, कौन सी जगह मिल रही थी, याद है किसी को? रायसेला, नीमला, डाबला सिंघाना। दौसा में डाबला सिंघाना था, झुंझुनू के अंदर रायसेला, नीमला था, और जयपुर के अंदर तो मोरिजा बनोला, बगिया का वास, थोई बगावास, ये सारी साइट्स थी, भाटों की गली, जहां पे हमें आयरन मिल रहा था। ठीक है, आई होप सबको याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मिनरल है जिसकी मार्केटिंग और माइनिंग, जिसकी खुदाई और मार्केटिंग जो है राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, ये आपको याद करना है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा कौन से खनिज का खनन और विपणन नहीं किया जाता? बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं किया जाता है ना? हाँ, तो रॉक फॉस्फेट का, लोहे का, लाइमस्टोन या फिर जिप्सम। रॉक फॉस्फेट, आयरन, लाइमस्टोन या जिप्सम, क्या होगा? तो इसका आंसर है बच्चों आयरन। आयरन की नहीं करता है। ठीक है, RSMDCl नहीं करता है, तो इसका आंसर, इसको याद ही कर लो रैंडमली, जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगी तब इसको हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? बच्चा क्वेश्चन है अभी है, क्योंकि अभी बता के चुकी हूँ, कोई जरूरी नहीं किसी ने आयरन और पहले से पढ़ा हुआ हो। जब मैंने अभी बताया तो अभी भी कर लोगे। बताओ, स्क्रीन से हट रही हूं मैं, देखो जरा इसको और आंसर दो, शाबाश। हाँ जी, हो गया। मोरिजा बनोला कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, मैंने बताया था महाराणा उदय सिंह जयपुर में आता है, स्वागत होता है उनका महाराणा उदय सिंह जी का, जब वो जयपुर में आते हैं तो सब क्या बोलते हैं, ये तो हमारे बनना है, मोरे बनना है। मैंने ऐसे निमोनिक याद करवाया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, नो आयरन ओर माइनिंग एरिया, कौन सा एरिया इनमें से लोहो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं। मोरिजा, डाबला, नीमला, तलवाड़ा। अरे ये सारा अभी 2 क्वेश्चन पहले बता के चुकी हूँ। क्या आंसर होगा इसका? मोरिजा बनोला जयपुर में, डाबला सिंघाना दौसा के अंदर, रायसेला नीमला कहाँ पे आ जाएगा? झुंझुनू के अंदर। क्या बचा आंसर अपना? क्या बचा? तलवाड़ा। तलवाड़ा में लोहा नहीं मिलता है, तो तलवाड़ा में क्या मिलता है? लोहा नहीं मिलता, तो तलवाड़ा में मैंगनीज मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? तलवाड़ा के अंदर मैंगनीज मिलता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से आयरन और प्रोडक्शन एरियाज हैं? अब वो बकायदा क्षेत्र, खादानों के नाम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को पढ़े और आंसर दे। मैं हट रही हूँ स्क्रीन से ताकि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख पाए। देखिएगा, हो गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसानी है। मोरिजा बनोला जयपुर में, नीमला रायसेला, डाबला सिंघाना। ठीक है, खोदरीबा तो कॉपर मिलता है यहाँ पे, रामपुरा अगूचा में लेड जिंक मिलता है, वो नहीं होगा। ठीक है, भुनांस और मांडो की पाल, यहाँ पे जो है हमारे एटॉमिक मिनरल्स हमें मिलते हैं भुनांस में। ठीक है, ऐसे तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैग्नेटाइट टाइप ऑफ आयरन हमें कहाँ पे मिलता है? ठीक है, भिलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर में, उदयपुर, दौसा, जयपुर के
अंदर, अलवर, दौसा, जयपुर या फिर बूंदी, बारां और कोटा के अंदर। तो ये क्वेश्चन है, मतलब कि आयरन के टाइप्स ऑफ आयरन पे भी क्वेश्चन आता है कि अलग अलग टाइप का लोहा हमें कहाँ पे मिलता है, हमारे राजस्थान के अंदर। तो इसका आंसर होगा बच्चे ए ऑप्शन होगा, भिलवाड़ा, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, भिलवाड़ा, झुंझुनू और सीकर। तो इसकी थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमारे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ आयरन फाउंड इन राजस्थान आप याद कर लेना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आएगा बच्चे। ठीक है, इसमें कभी मैंने लिमोनाइट करवाया हो तो वो बाय मिस्टेक गलती से हो गया होगा। ठीक है, हेमेटाइट कहाँ कहाँ पे मिलेगा, देखो अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, उदयपुर और बूंदी में कहाँ पे, कोरमा क्षेत्र में। बूंदी पे कहाँ पे मिलेगा, कोरमा क्षेत्र के अंदर मिलेगा। मैग्नेटाइट कहाँ पे मिल रहा है हमें, भिलवाड़ा, सीकर और झुंझुनू के अंदर। ठीक है, भिलवाड़ा, सीकर और झुंझुनू के अंदर हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटाइट। बाकी सारी जगह किसकी हो गई, सीकर कॉमन है, सीकर दोनों में है। ठीक है, सीकर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट दोनों मिल रहा है हमें। तो याद कर लोगे, ये हमें साइट्स याद करनी है अलग अलग, कौन सी साइड पे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आप मैग्नेटाइट की याद कर लो ना, हेमेटाइट की दूसरे वाली अपने आप हो जाएंगी। तो मैग्नेटाइट में क्या है, मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं, ब्लैक आयरन। बी से ब्लैक, बी से भिलवाड़ा, याद करने के लिए बता रही हूँ, याद कर लो। ठीक है, भिलवाड़ा, ठीक है, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, भिलवाड़ा, झुंझुनू और सीकर, ये हो गया। उसके बाद मैग्नेटाइट को ब्लैक आयरन पे बोलते हैं। एक आयरन की नई और नया नाम रखा गया है, नई आयरन की अयस्क इकाई है, वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा, उसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, जियोथाइट आयरन ओर। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, जियोथाइट आयरन ओर। इसमें जो नाम रखा गया है बच्चे, जर्मन के पोएट फिलोसोफर है जियोथ, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। ये आपको याद करना है, उनके नाम पर इस नाम को रखा गया है। क्लियर है सबको, ये रहा। हाँ, फिलोसोफर मैंने बोला ना, जोन वोल्फोंग वैन जियोथ, जियोथ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, दूसरी आयरन और कौन कौन सी है, लिमोनाइट और सिडराइट। दूसरी आयरन और कौन कौन सी है, लिमोनाइट और सिडराइट, ये याद कर लेना। तो 5 आयरन और हमने की है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, क्लियर है। जो हमारी मैग्नेटाइट है वो कहाँ पे मिल रही है हमें, भिलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू और बाकी सारी जगह पे हेमेटाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चले, कोरमा, बूंदी क्षेत्र, कौन सा आयरन कौन सा मिनरल मिलता है, झंडू बाम हो गया। अब तो ये क्वेश्चन यूजलेस ही हो गया है, कर ही लोगे। आयरन मिलता है बूंदी कोरमा क्षेत्र में, कौन सा मिनरल मिलता है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लोहा मिलता है। क्या मिलता है, लोहा यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, हाँ, राजस्थान में जो मैग्नेटाइट किस्म के आयरन के डिपॉजिट्स हैं, मैग्नेटाइट किस्म के आयरन के लोहों के जो डिपॉजिट्स हैं, जो भंडार हैं, उसमें हमारा रैंक कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से रैंक पे आते हैं हम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा इसमें थर्ड रैंक है। मैग्नेटाइट टाइप के आयरन डिपॉजिट्स में कौन सा रैंक बनता है, थर्ड रैंक बनता है। पहला किसका है, कर्नाटका का, और दूसरा किसका है, आंध्र प्रदेश का। याद कर लोगे, पहला कौन से राज्य का नंबर आता है भारत में आयरन डिपॉजिट्स में, कौन से वाले, मैग्नेटाइट, कर्नाटका। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन सा है, हमारा राजस्थान। ठीक है, मारो प्यारो राजस्थान। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य के अंदर 2016 में आयरन ओर का मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है, सर्वाधिक उत्पादन हुआ है बच्चे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर राजस्थान। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर राजस्थान, कहां पे हुआ है बताइए, शाबाश, चलिए बताइएगा। देखें, ये हुआ है उड़ीसा के अंदर। कौन से नंबर पे, उड़ीसा के अंदर। राजस्थान जो है आयरन की प्रोडक्शन में, आयरन ओर की प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे, 7th रैंक के ऊपर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, आप लोगों को अगर ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो परेशानी लोगे क्या, क्यों लोगे, जब मैं हूं आपके साथ तो सबकी रैंकिंग और सब पे उस पे बना के शॉर्ट वीडियो डालूंगी, जिससे आपका ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा, कौन से मिनरल में राजस्थान कौन से नंबर पे है या फिर भारत में कौन सा राज्य पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आता है। तो परेशानी नहीं करना, अभी फिलहाल ये ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक अंडरग्राउंड माइन खोली है 2013-14 में। तो ये माइन कहां पर खोली गई है, नसीराबाद अजमेर में, सरदाना अजमेर में, कायड अजमेर में या फिर पुष्कर अजमेर के अंदर। देखिए ऑप्शंस, देखिए इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो।
इसमें कॉमन सेंस क्या लगानी है, अगर आपको बाकी सारी के नाम भी नहीं पता ना, आपको अजमेर में जोन सी माइन का नाम पता है, उस पे आप टिक करके आ सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कायड अजमेर के अंदर, कायड अजमेर के अंदर। और कौन सा मिनरल मिलता है कायड अजमेर में? कायड अजमेर में मिलता है लेड जिंक। मैंने निमोनिक से याद करवाया था। लेड जिंक का मतलब है, अच्छा मैं हिंदी में तो बताना ही भूल रही हूँ आज, सीसा जस्ता। लेड जिंक का क्या मतलब होएगा बच्चे? सीसा जस्ता मिलता है, ठीक है। मैंने कैसे याद करवाया था, मेवाड़ के और भीलवाड़ा के लोगों का इतना प्रेम देखकर अजमेर के लोग, भीलवाड़ा से ऊपर अजमेर पड़ता है, वो देख रहे हैं कि ऐसे कैसे इनका एक बीच में इतना प्यार है, क्या है ये, क्या रिलेशन है। तो उससे आप याद कर लोगे अजमेर में क्या से बना देना, कायड, ठीक है। कायड जगह पर लेड जिंक हमें मिलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने यहाँ पे अपनी एक अंडरग्राउंड माइन खोली थी, कब? 2013-14 के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी लेड जिंक माइन कौन सी है? सीसा जस्ता की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खदान कौन सी है? तो जावर माइंस, रामपुरा अगुचा, सिंदेसर खुर्द, राजपुरा खरीदा। इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो पहले ये वर्ल्ड की पहले नंबर की पे आती थी एज पर लेटेस्ट डेटा, अब ये वर्ल्ड की दूसरे नंबर की जो है सीसा जस्ता की सबसे बड़ी माइन है। तो इसका आंसर है भीलवाड़ा के अंदर है रामपुरा अगुचा। क्या आंसर आएगा बच्चे इसका? रामपुरा अगुचा। याद रख लोगे, रामपुरा अगुचा माइन, ठीक है। हाँ अच्छा, अब जो है आपको पॉइंट क्या याद रखना है, ये एक अंडरग्राउंड माइन है। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत, मतलब भूगर्भ भी है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है भाई? ये जो है एक साल में 6.15 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर जो है प्रोड्यूस करती है। इसको शुरू कब किया गया था? 1991 में। और शुरू किया गया था कैसे? एज अ ओपन कास्ट माइन, बाद में इसको अंडरग्राउंड माइन बनाया गया, ठीक है। ओपन कास्ट माइन, अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ओपन कास्ट माइन क्या होता है? ओपन कास्ट माइन होता है एक बड़े से एरिया के अंदर जो है ओर को एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है। वहां पे जो प्रॉपर टेक्निक होती है, एक पूरा टनल बनाते हैं और फिर हम नीचे से आयरन ओर लेके आते हैं, तो वो वाला काम नहीं होता, ठीक है। बड़े एरिया के अंदर ओपन जो है माइनिंग वहां पे की जाती है, इतना ही है, ठीक है। 2017-18 के अंदर ही इसको अंडरग्राउंड माइन में कन्वर्ट किया गया। इससे पहले ये क्या थी? 1991 में जब बनी थी ओपन कास्ट माइन, वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी माइन है। 2017-18 में इसको अंडरग्राउंड माइन यानी कि भूगर्भीय या भूमिगत खदान के रूप में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कौन से स्मेल्टर प्लांट जो है लगाए हैं, कौन से संयंत्र लगाए हैं? तो ऑप्शन देखिए, चंदेरिया जिंक स्मेल्टर, दरीबा राजमंद में, देबारी उदयपुर के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा? कौन कौन से लगाए हैं? सारे ही लगाए हैं, सारे टिक कर दो, ऑल ऑफ द अबव। चंदेरिया भी, चंदेरिया कहाँ पे है? च से चिंदोदिया, च से चित्तौड़गढ़, दरीबा राजमंद में राज दरबार लगा है, देबारी उदयपुर के अंदर, ठीक है। अगर कोई देबारी ऐसे याद करो जो डूबा है तो उसका उदय भी होगा उदयपुर के अंदर, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इनकी कैपेसिटी लिखी हुई है, कैपेसिटी में आप इतना याद कर सकते हो, सबसे ज्यादा कैपेसिटी, सबसे ज्यादा क्षमता कौन से जिंक स्मेल्टर प्लांट की होगी? चंदेरिया की है। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी आएगी बच्चों? चंदेरिया की आएगी। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 6,10,000 टन पर ईयर। एक साल में कितने टन यहां से जिंक हमें मिलेगा? 6,10,000 टन, ठीक है। इतना आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा एरिया कहाँ पे लोकेटेड है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बूंदी, सीकर, दौसा या फिर भीलवाड़ा। तिरंगा एरिया कहाँ पे लोकेटेड है? तिरंगा और पूर्व बनेरा, मैंने याद करवाया था लोहे के लिए भीलवाड़ा की पूरी बेल्ट से याद करवाया था, पूर्व बनेरा बेल्ट महाराणा उदय सिंह को क्या भेंट करेगी? तिरंगा झंडा भेंट करेगी। तो यहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है? आयरन मिलता है हमें। क्या मिल रहा है यहाँ पे? लोहा, ठीक है। तो तिरंगा एरिया कहाँ पे लोकेटेड है बच्चे? भीलवाड़ा के अंदर ये लोकेटेड है। क्लियर है सबको? इट इज लोकेटेड इन कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर, अपने भीलवाड़ा में, ठीक है। जावर माइंस कहाँ पे है? उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। जावर माइंस ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये तो आता होगा, आसान है। जावर माइंस उदयपुर के अंदर, ठीक है। जेवरात मिल रहे हैं बड़े बड़े, कहाँ पे?
उदयपुर के अंदर महाराणा लाखा के समय पे यहाँ पे माइनिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, महाराणा लाखा के समय में यहाँ पे माइनिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, जावर माइंस, जावर जो जगह है वहां पे 4 खदान है। कौन कौन सी? जावर माला, एक तो सिंपल, बलेरिया, मोचिया और बरोई या बरोर मगरा भी हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, जावर माइन के अंदर पानी कहाँ से आता है? छोटी सी डैम है, ऐसे याद कर लो, टिड्डी डैम। क्या नाम है? जावर माइन के अंदर पानी कहाँ से आता है? टिड्डी बांध से आता है। ठीक है, ये जो माइन है ये भी अंडरग्राउंड भूमिगत है और ये राजस्थान की सबसे पुरानी जिंक की माइन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए राजस्थान की सबसे बड़ी जिंक की माइन कौन सी होगी? रामपुरा अगुचा, वो तो इंडिया की, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माइन है। ठीक है, अब पूछे सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा, सबसे पुरानी पूछ रहा है, तो सबसे पुरानी है जावर माइंस उदयपुर में। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पुरानी जावर माइंस उदयपुर के अंदर। ठीक है, पुरानी जेवरात पुराने टाइम के हमारी यूनिक आइटम होती है, ऐसे याद कर लो, तो वो सबसे पुरानी हो जाएगी। क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन दे रही हूं, इसका आंसर दीजिएगा। शाबाश। कर लिया? राजस्थान में सिंदेसर खुर्द जो माइन है, ठीक है, राजमंद के अंदर कौन से मिनरल के लिए है? तो राजमंद के अंदर सिंदेसर खुर्द माइन जो है वो लेड जिंक के लिए। किसके लिए बच्चे? सीसा जस्ता के लिए। याद कर लोगे, सीसा जस्ता के लिए। अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, उसको कराती हूं मैं। ठीक है, ये अंडरग्राउंड माइन किसने शुरू की थी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। ये जो है सबसे बड़ी माइन तो है इंडिया की, लार्जेस्ट माइन तो है लेड जिंक की, लेकिन लार्जेस्ट बट अंडरग्राउंड, सबसे बड़ी भूमिगत। अगर सिंपल सबसे बड़ी पूछ रहे हैं तो रामपुरा अगुचा, लेकिन सबसे बड़ी अंडरग्राउंड, टर्म एंड कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि रामपुरा अगुचा तो ओपन कास्ट माइन की तरह शुरू की गई थी, अभी अभी उसको अंडरग्राउंड बनाया हमने। अगर भारत में सबसे बड़ी सीसा जस्ता की माइन पूछते हैं तो क्या आएगा? रामपुरा अगुचा। अगर सबसे बड़ी भूमिगत सीसा जस्ता लेड जिंक की माइन पूछ रहे हैं तो क्या आएगा? सिंदेसर खुर्द। अब आपको कंफ्यूजन हो जाता है मान लो पेपर में, तो सिंदेसर खुर्द, खुर्द शब्द कर लो। खुर्द शब्द मतलब खुदाई चल रही है अंडरग्राउंड जाके, अंडरग्राउंड जाके खुदाई चल रही है, तो ये सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइन होगी। और रामपुरा अगुचा में तो श्री राम का जब नाम आ रहा है तो अंडरग्राउंड क्या, सब काम बाहर से ही हो जाएंगे, तो ओपन कास्ट माइन सबसे बड़ी वो है। और अगर पूछे सबसे पुरानी माइन कौन सी है जस्ता की, लेड जिंक की, राजस्थान में, तो आंसर आएगा जावर माइंस। 3 शॉर्ट फैक्ट्स हैं, आई होप सबको याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। 1 सेकेंड देना बच्चे मुझे, जस्ट सेकेंड। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राजपुरा दरीबा जो माइन है इसको कब शुरू किया गया, बताइए। उन्नीस सौ 80, 81, 85 या 83? इसका आंसर है 1983। राजपुरा दरीबा कब शुरू किया गया था? इसको 1983 में शुरू की गई थी। ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, राजपुरा दरीबा माइन को पानी कहाँ से मिलता है? जावर को तो टिड्डी, छुटका टिड्डी बांध से मिलता है। ठीक है, राजपुरा दरीबा माइन को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? राजपुरा दरीबा कहाँ है? राजमंद में। राजमंद के बाद क्या है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया डैम से मिलता है। मातृकुंडिया डैम कौन सी नदी से बनाई गई है? बनास नदी से बनाई गई है। तो नया क्वेश्चन है ना, याद कर लो। मातृकुंडिया डैम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है भिलवाड़ा, राजमंद और चित्तौड़गढ़, इन तीनों के मीटिंग पॉइंट पे कहीं पे बनाई गई है। 1974 में बनाया गया था इसको। ठीक है, जो मेजा डैम है भिलवाड़ा का, उसकी एक्सटेंशन, उसके विस्तृत रूप में इसको बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बहुत सारा पानी चाहिए था, और मेजा डैम की, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया था। याद कर लोगे। राजपुरा दरीबा जो माइन है उसमें पानी कहां से जाता है? मातृकुंडिया डैम से जाता है। जावर के अंदर कहां से जाता है? टिड्डी डैम से जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेयर इनकरेक्ट? यह ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट? कौन सा पेयर सही नहीं है? किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? लेड और जिंक माइंस के रिगार्डिंग। देवपुरा भिलवाड़ा, रामपुरा अगुचा भिलवाड़ा, सिंदेसर खुर्द उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजमंद। इसका आंसर दो। ये क्लास में करवाया था, बहुत बच्चों ने गलत किया था क्वेश्चन। बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।
देखो बहुत सारे बच्चों ने ना इसमें क्या कर दिया था, देवपुरा भिलवाड़ा पे टिक करके आ गए थे। क्यों? क्योंकि एक बात बताती हूँ, जब एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है, चारों ऑप्शंस तक जाना होता है, ठीक है। अब जब आप देवपुरा भिलवाड़ा देख के आंसर लग रहा है आपको, आपने टिक कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप पूरा पढ़ोगे, सिंधेसर खुर्द तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, राजसमंद में है, तो उदयपुर से कहां से आ गई, सीधा आंसर आ रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज में हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है, जो सबसे उपयुक्त आंसर सही लगता है, उस पर टिक मार्क करके आना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सिंधेसर खुर्द उदयपुर, क्योंकि सिंधेसर खुर्द कहां है, राजसमंद के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइन है, किसकी, लेड और जिंक की, ठीक है। चलिए हो गया ये। तो 2007 में इसको शुरू किया गया था। सिंधेसर खुर्द कब बनाई गई थी, 2007 में बनाई गई थी। कैसे, किस रूप में, एज अ सैटेलाइट डैम ऑफ राजपुरा दरीबा माइन, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे, सिंधेसर से समंदर तो बना ही दोगे, सिंधेसर से समंदर, 7 समंदर पार करके, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, गाना भी सुन रखा होगा। तो सिंधेसर में याद कर लो, 7 समंदर पार ये माइन है, तो उससे क्या याद हो जाएगा, ये माइन कब शुरू की गई थी, 2007 में। 7 समंदर पार करके मतलब बहुत दूर, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ग्रह पर जाना है। तो इसको शुरू कैसे किया गया था, एज अ राजपुरा दरीबा की सैटेलाइट माइन, ठीक है, एज अ सैटेलाइट माइन इसको शुरू किया गया था, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर है, ये हो गया। अच्छा, सीसा जस्ता के प्रोडक्शन में, उत्पादन में राजस्थान का भारत में क्या रैंक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट रैंक वाले सारे मिनरल्स याद करवाए मैंने आपको। क्या आंसर आएगा इसका, लेड और जिंक के प्रोडक्शन में हमारा कौन सा रैंक है बच्चे, फर्स्ट रैंक आएगा। कौन सा रैंक आएगा, फर्स्ट रैंक है, ठीक है। क्लियर है सबको, फर्स्ट रैंक इसके अंदर हमारा आना है, ठीक है। हाँ, मोनोपोली है लेड जिंक के प्रोडक्शन में अपने राजस्थान की, ठीक है। 2016 में इंडिया का सारा लेड जिंक कहां से गया, राजस्थान से आया, ठीक है। अच्छा, अब जो है लेड और जिंक यानी कि सीसा और जस्ता, अगर अलग अलग पूछ ले सबसे ज्यादा कहां पे प्रोडक्शन होता है, राजस्थान के अंदर ही, तो लेड का बच्चों, लेड का मतलब सीसे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजसमंद में, और जिंक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, भिलवाड़ा के अंदर। अब क्वेश्चन आएगा मैडम याद कैसे करें, याद कैसे करना है, जिंक यानी कि जस्ता, जिंक से याद करो जिरकोनिया, भिलवाड़ा के लोग, भील आदिवासी भाई बहन कौन सी ज्वेलरी पहनते हैं, जिरकोनिया की, तो जिंक से जिरकोनिया याद करो, और ये कहाँ मिलेगा, भिलवाड़ा में, ठीक है। अब राजसमंद, राजसमंद में क्या होगा, राजकुमार होंगे, राजकुमारियां होंगी, वो सारा दिन क्या करते हैं, सजते संवरते रहते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं। तो सीसा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, राजसमंद में मिलेगा। मुश्किल है, लेड जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, राजसमंद के अंदर मिलेगा, ठीक है। आई होप आसान है, सबको याद हो रहे हैं। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ लेड एंड जिंक इन वर्ल्ड। मतलब क्वेश्चंस देख रहे हो मिनरल्स पे किस तरह के आए हुए हैं, वो वर्ल्ड के भी टॉप कंट्रीज पूछता है, वो राजस्थान का रैंक कौन सा है इंडिया में ये भी पूछता है, ठीक है। ज्यादातर ये क्वेश्चन उनके ऊपर आए हुए हैं जिस मिनरल्स में हम टॉप पे करते हैं, उसका वर्ल्ड में क्या स्टेटस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आरपीएससी हमसे पूछती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ता सीसा जस्ता का विश्व के अंदर कौन है, जिसने पूरे देश का जीना हराम कर रखा है, सभी देशों का, वो कौन सा देश है, चाइना, कोरोना, ठीक है। तो लेड जिंक भी वही खपत सारी कर जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है लेड जिंक का होता है, ठीक है। अब जो है इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, प्रोड्यूसर तो चलो ठीक है, रिजर्व्स कहाँ पे सबसे ज्यादा है, भंडार कहाँ पे है, और क्या इसमें लेड जिंक के अंदर इतने पे चुप हो जाओगे कि चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, टॉप कंज्यूमर है, अपना रैंक नहीं जानना, भारत का क्या रैंक है, हम कौन से रैंक पे आते हैं, तो आइए वो भी करते हैं, ठीक है। लेड का प्रोडक्शन के अंदर वर्ल्ड वाइड 2018 का जो लेटेस्ट डेटा है, चाइना टॉप पे है, पढ़ लिया, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, तीसरे नंबर पे पेरू, चौथे नंबर पे यूएसए, पांचवें नंबर पे मैक्सिको और छठे नंबर पे रशिया, और हम कौन से नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे हैं। लेड की प्रोडक्शन में, सीसा की प्रोडक्शन में, सीसा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है बच्चे, चल पढ़,
मेरे साथ होते हैं सारे झंडू बाम भाई। 7th रैंक के ऊपर, इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। 7th रैंक के ऊपर है। अब ये याद करने में मुश्किल हो रही होगी, मैं बताती हूँ। चाइना को चारों तरफ से घेरने का काम कौन कर रहा है? अमेरिका, रशिया को भी चलो शामिल कर लेते थोड़ा थोड़ा, और ऑस्ट्रेलिया, ये याद करो। तो चाइना के पास सबसे नजदीक कौन सा पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद कर लो। बीच में पेरू आएगा, जो पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। चाइना को पीछे नहीं पड़े हुए, चाइना को सबक सिखाने के लिए। तो दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, एक पोजीशन छोड़ के आएगा यूएसए, यूएसए के बाद एक पोजीशन छोड़ के आएगा रशिया, ये याद हो गया। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद बस एक आपको पेरू याद करना है। यूएसए के पास कौन सा देश पड़ता है? मैक्सिको, तो यूएसए का पड़ोसी मैक्सिको वहीं आ गया, और छठे नंबर पे रशिया, और 7वें नंबर पे इंडिया। ऐसे आपको ये लिस्ट याद हो जाएगी। अब इसमें एक और पेज है कि रिफाइंड लेड यानी कि परिष्कृत शीशे का उत्पादन कहां पे सबसे ज्यादा होता है? पहले नंबर पे तो चाइना है। इसमें खास बात ये याद करनी है, अगर रिफाइंड लेड की प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक पूछा जाए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव हो गए, टॉप 5 में आ गए हम। कौन सी रैंक है अपनी बच्चों? चौथी रैंक है, चौथी रैंक, ठीक है। यहाँ पे टॉप प्रोडक्शन तो चाइना ने ही जगह उठाई हुई है। सेकंड पे आ गया यूएसए, ठीक है। पीछा करते 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 यूएसए आखिरकार इसके पीछे पहुंच गया है। तीसरे नंबर पे आपको अलग सा देश याद करना है, कोरिया रिपब्लिक। थर्ड, ये किसकी बात कर रहे हैं? रिफाइंड लेड, परिष्कृत लेड, रॉ लेड की बात नहीं कर रहे, साफ सुथरे लेड की बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको? जो प्रोसेस्ड लेड है उसकी बात करें। ये रैंकिंग याद हो गई? भूलोगे तो नहीं, आई होप याद हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिजर्व्स। रिजर्व्स पे अलग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रिजर्व्स जो है लेड के, वो किसके पास सबसे ज्यादा है? तो रिजर्व्स में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिनरल्स हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, भंडार बहुत है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रशिया। तो याद कर लो, पहले वाले के अंदर जिस चाइना के पीछे ऑस्ट्रेलिया पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया के बाद पेरू, पेरू के बाद यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद रशिया। तो वो जो है रिजर्व्स में आखिरकार चाइना को घेर ही लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो आगे आ जाएगा पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे रशिया, यूएसए छठे नंबर पे, मतलब उल्टा हो गया सीक्वेंस, देखोगे ना तो कुछ कुछ वैसा ही लगेगा। फोर्थ नंबर पे पेरू, पांचवें पे मैक्सिको, छठे पे यूएसए। और इंडिया का रिजर्व्स और प्रोडक्शन में, लेड में, वर्ल्ड के अंदर सेम रैंक है बच्चों, 7 रैंक। तो कम रैंक याद करनी है हमें, खुश हो जाओ। रिजर्व्स में और प्रोडक्शन में, यानी कि भंडार में और उत्पादन में भारत का लेड की प्रोडक्शन में सेम रैंक है, क्या? 7th रैंक है। लेकिन रिफाइंड लेड में हम थोड़ा सा अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर लेते हैं, 4th रैंक पे आते, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना ओर है किसकी? शीशे की, तांबे की, लोहे की, या फिर मैंगनीज की? तो ये किसकी है? लेड की। ये मैंने याद करवाया था मोबाइल फोन के अंदर, ठीक है। लेड बैटरी होती है जो कि गल जाती है, ठीक है। तो गैलेना हो गया। और गलती क्यों है? क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई को हम पायरो वर्ड से भी कोरिलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? पायरेटाइट और गैलेना, ये दोनों किसकी अयस्क हैं? लेड की, यानी कि अपने शीशे की अयस्क के ये नाम है। क्लियर है? बताइए, शाबाश। क्लियर है तो बताइए। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं टाइम देख लेती हूँ, वीडियो का टाइम ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो ही गया ज्यादा। चलो, इस क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है फिर आप बोर नहीं हो जाओ, ठीक है बच्चों। और प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर ही लोगे आप लोग, आई होप, ठीक है, क्योंकि वहां पे बेनिफिट तो होगा, बेनिफिट होगा। ये ऑफर अभी चल रहा है, मैं दिखा देती हूँ। 12+2 24+3 MRP 10 कोड लगाना मत भूलिएगा। लिंक जो दिया उसमें कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपकमिंग कोर्सेज और दिखा देती हूँ इसमें बच्चों। एक तो आपको बैच कोर्सेज बहुत सारे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज के कोई अलग से पैसे नहीं देने होते आपको, ठीक है। बैच कोर्सेज दिखा देती हूँ। 25 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है सक्षम RAS प्रीलिम्स का, ज्वाइन कर लो। नोटिफिकेशन अब तो आ सकती है हमारी कभी भी, ठीक है। 12 महीने का विजय बैच 22 का बैच चल रहा है। इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगी? 7 जुलाई से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। आ रहे हो ना मुझसे पढ़ने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए, कॉलेज लेक्चरर बैच के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी आर्ट एंड कल्चर बदल नहीं जाएगा। अगर कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ोगे या RS के लिए, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ, तो चलिए ज्वाइन करिएगा। MRP 10 कोड लगाना मत भूलिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। प्लान चूज कर लेना, कौन सा प्लान है। RAS के लिए 2 साल का लेना है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए 1 साल का। MRP 10 कोड अब तो मैं लिंक देने लगी हूँ, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से प्यारी सी स्वीट सी घनी घनी राम राम।